नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय। नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की बड़ी परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक। तैयारियां तेज। कर्णप्रयाग में सीएम धामी ने किया निकाय चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की पैदल यात्रा और जनसभा। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। देहरादून में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। रविवार को लगेगा प्रवासियों का जमावड़ा। राज्य में निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और उत्तराखंड कांग्रेस में बागी नेताओं पर गिरी गाज। विधायक मयूख मेहर पर लटकी कार्रवाई की तलवार। नगर अध्यक्ष भावना नगर कोची ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए सीएम धामी कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवाओं ने धाकड़ धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली, जिसके बाद सीएम रोड शो करते हुए कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में आयोजित जनसभा में पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से वोट की अपील की। उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाना तय हो चुका है। जहां एक तरफ उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है, तो वहीं पीएम मोदी द्वारा की जाने वाली समीक्षा बैठकों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। सचिव नियोजन और पीएम के दौरे के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की बड़ी परियोजना की प्रेजेंटेशन दी जाएगी। ऋषिकेश कॉरिडोर, हरिद्वार कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर की तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री जी को हम वो चीज़ दिखाएंगे जिसमें हम लोगों ने अच्छा होमवर्क किया हो और एक लेवल तक प्रोग्रेस कर चुके हो। तो केवल हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है और ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है, उसको उनके सामने दिखाना उचित नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे चीज़ें दिखाएंगे जिसमें हम लोग कुछ ट्रैवल कर चुके हों और भारत सरकार से मदद की आवश्यकता हो, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की मदद की आवश्यकता हो। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उनके सामने हमारे ऋषिकेश और हरिद्वार कॉरिडोर, साथ में शारदा कॉरिडोर, इन तीनों के प्रस्तुतिकरण होना है। तो प्रस्तुतिकरण के लिए सूटेबल जगह का चयन करने के लिए आज गए थे। टीम के साथ हमने डिसाइड कर लिया केल निदेशालय के जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर हम लोग रखेंगे। देहरादून में 12 जनवरी यानी कल रविवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। और इस सम्मेलन में 17 देशों से 60 से ज्यादा उत्तराखंड प्रवासी हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं और वो अपने अनुभवों को इस सम्मेलन के जरिए लोगों से साझा करेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रवासियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी और लगभग 70 देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और चूँकि पहली बार ये हो रहा है, तो बड़े स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि इसका आयोजन जो है अच्छे तरीके से किया जाए। साथ ही साथ प्रदेश के विकास में कैसे जुड़ सकते हैं और सभी के अनुभव क्या हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बताई जाए, ताकि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी लाभ ले सकें और प्रदेश को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। मंत्री के बेटे पीयूष अग्रवाल पर पेड़ कटान मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में वन मंत्री ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग को जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें। मंत्री के बेटे पर लगा पेड़ कटान का आरोप। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए जांच के आदेश। प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर कार्रवाई होना तय। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इन दिनों मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। मंत्री के बेटे पीयूष अग्रवाल पर पेड़ों के कटान का आरोप लगा है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं मंत्री के बेटे पर कार्रवाई तय मानी जा रही है, क्योंकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग को जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल के खिलाफ बिना इजाजत संरक्षित प्रजाति खैर के 2 पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीयूष अग्रवाल के खिलाफ लैंसडाउन वन प्रभाग की लालडांग रेंज में खैर के पेड़ काटने के मामले में वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बताया जा रहा है कि पीयूष अग्रवाल ने अपनी निजी संपत्ति को विकसित करने के लिए 2 दर्जन से अधिक पेड़ काटने की अनुमति ली थी, लेकिन इसके साथ ही संरक्षित प्रजाति खैर के भी 2 पेड़ काट दिए गए। वहीं इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। जो मुझ पर जानकारी जैसे प्राप्त हुई है, मैंने निर्देश दे दिए हैं और डीएफओ को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की जांच करने के बाद और उस पर जो उचित जो कानूनी कार्रवाई वो करना सुनिश्चित करें। अगर इस तरीके के मामले में सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। सभी के लिए बराबर है। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम करेगा। बता दें कि लालडांग रेंज के नीलकंठ मार्ग पर खैरखाल में निजी भूमि पर रिजॉर्ट बनाने के लिए पिछले महीने 26 पेड़ काटे गए थे, जिसमें 24 पेड़ छूट प्रजाति के थे, जबकि 2 पेड़ संरक्षित प्रजाति के थे। जांच में 2 खैर के पेड़ काटे जाने पर लालडांग रेंज में वन विभाग ने पीयूष अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दरअसल इस भूमि पर बिना अनुमति के सड़क भी काटे जाने का आरोप है। आरोप ये भी है कि यहाँ कई दिनों तक बिना अनुमति के जेसीबी मशीन चलती रही, जिस पर राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और काम भी रुकवाया था। अब पेड़ों के कटान का मामला चर्चा में है। फिलहाल देखना होगा कि वन विभाग अपनी जांच में क्या पाता है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पहले ही कांग्रेस को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने ही नेता कांग्रेस की परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। कुछ नेता बागी होकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, तो कुछ कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई करने के लिए पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा गया है। तो वहीं महिला नगर अध्यक्ष भावना नगर कोटी ने विधायक मयूख मेहर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देख रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, बागी नेताओं पर गिरी गाज, विधायक मयूख मेहर पर लटकी तलवार, भावना नगर कोटी ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इस बीच जहां कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, बजाय इसके कांग्रेस अपने ही घरेलू झगड़े में उलझती दिख रही है। कांग्रेस के बागी नेताओं ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस ने कई बागी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायक पर कार्रवाई के लिए एआईसीसी को पत्र लिखा है। तो वहीं इसी बीच महिला नगर अध्यक्ष भावना नगर कोटी ने विधायक मयूख मेहर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधायक पर उनके पति के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाया है। आप भी सुनिए। आज विधायक मयूख मेहर की यहाँ पर जनसंपर्क प्रोग्राम कार्यक्रम था, जिसमें मयूख मेहर, रिसेंद्र मेहर और कुमाऊं के कई मेहर जिसमें आए थे। उन मेहरों ने मेरे पति द्वारा विधायक से केवल एक सवाल पूछा गया कि विधायक जी, आज आप हमारे गांव में आ रहे हैं, लेकिन 3 साल में आपने दौला के लिए क्या काम किए हैं, ये बताइए, उसके बाद आप गांव में वोट मांगिए। तो ये सवाल कहाँ से कहाँ तक गलत था। ये सवाल पूछने पर मयूख मेहर द्वारा इन पर हाथापाई की गई। कुमाऊं के मेहरों द्वारा इन पर हाथापाई की गई। सभी मेहर एक होकर अपना जहर उगलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हम सीधे साधे लोग, साधारण परिवार के लोग हैं। बता दें कि विधायक मयूख मेहर ने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी निर्णय को दरकिनार कर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रिसेंद्र मेहर की पत्नी मोनिका मेहर का निर्दलीय नामांकन कराते हुए उन्हें जिताने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने अंजू लूठी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद से विधायक बगावत कर निर्दलीय के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान से विधायक मयूख मेहर पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस मयूख मेहर पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ के माननीय विधायक को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि अभी तक भी देखिए किसी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी
साफ तौर पर स्पष्ट रूप से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हमारा संविधान है, जो नियम है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से अधिकृत है। उन्हें कहीं से भी कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि पार्टी के बागी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे सभी प्रत्याशियों का ब्यौरा मंगा करके कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी को 6 वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। और जो विधायक हैं या हमारे प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके बारे में रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और केंद्रीय नेतृत्व उन पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। बता दें कि पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जिला अध्यक्ष और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रही अंजू लूठी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया। प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने पार्टी का साथ न देते हुए निर्दलीय को जिताने में जुट गए। तब से ही उन पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की मांग की जाने लगी। अब इसी बीच कांग्रेस महिला नगर अध्यक्ष भावना नगर कोटी ने भी विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जनता को उनका साथ न देने की अपील की है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर पार्टी हाईकमान का क्या रुख रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सतपुली नगर पंचायत में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान डोर टू डोर प्रचार के दौरान पिछले बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष की नाकामियों को गिना रहे हैं। उधर कांग्रेस के एआईसीसी के अध्यक्ष भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और मैं साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ। 4 वार्डों में घूम रहा हूँ, जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने 4 वार्ड मेंबर के साथ में प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी जनता का, नगर पंचायत की सारी जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। उधर काशीपुर में नगर निकाय के चुनाव में धर्म के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि क्षेत्र के बीजेपी नेता गगन कांबोज ने राम भक्तों को एकजुट होकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राम भक्त राम विरोधी पार्टी को वोट नहीं डालेगा। तब वो करें जो आज सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सनातनियों पर नहीं लगेगी। इन राम विरोधी कांग्रेसियों को इनको वोट देगी काशीपुर की जनता या काशीपुर का सनातनी, एक भी वोट नहीं देगा इन्हें। इनको इनके पास जो वोट बचा है इस पार्टी के पास, वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय का बचा है और वही इन्हें मिलेगा। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रत्येक सनातनी बहन बेटी की चिंता करते हुए प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक परिवार जो घर से निकलेगा वो 23 तारीख को सिर्फ और सिर्फ वोट देगा तो कमल के फूल को देगा और कमल के फूल। दिनेशपुर में बीजेपी की बागी नेता के पोस्टर पर लीपापोती करने का हंगामा मचा है। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी विष्णुशील की माने तो उनके पोस्टर पर कुछ लोगों ने द्वेष भावना से गोबर पोता। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया है। हमारे निकाय चुनाव की बात आई तो उसमें किसी कारण से भाजपा से हमें, भारतीय जनता पार्टी से हमें टिकट नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 सालों में सबके सुख दुख में हमें साथ खड़े रहे। प्रथम बात तो यह है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और सब इस तरह से हरकत करना ये बहुत ही निंदनीय काम है। वहीं अल्मोड़ा के गांधी पार्क वार्ड से निर्दलीय मैदान में उतरी मीना जोशी ने अपनी जीत का दावा किया है। मीना जोशी का कहना है कि जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है और अगर उनकी जीत पक्की होती है तो वार्ड को सर्वोत्तम बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। मीना जोशी और मैंने जो है गांधी पार्क वार्ड नंबर 26 से पार्षद के लिए मतलब चुनाव लड़ रही हूँ। मैं, मेरे वार्ड में सामान्य सीट है और सामान्य सीट में मैं इस समय मैंने अपनी भागीदारी की है और मैं, क्योंकि पहली बार हमारी नगर निगम बनी है तो मुझे भी लगता है, मुझे भी है कि मैं भी थोड़ा पार्षद के पद में आऊँ
और क्षेत्र की समस्याओं को देखूं और उसको मतलब जितना भी वो मेरे स्तर से हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। वहीं रुड़की में निकाय चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च निकालने के अलावा पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही आपराधिक किस्म के लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। देखिए, चुनाव पुलिस सकुशल चुनाव कराना पुलिस के टॉप प्रायोरिटी में होता है। उसके लिए हम टॉप टू बॉटम सारे लोगों को अलर्ट मोड में रख चुके हैं। अच्छे से काम होगा। उसमें जो प्रिवेंटिव वाली जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमारी लगातार चल रही है। बूथों का चिन्हीकरण, फोर्स का असेसमेंट, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, ये सब हमारे उसके मोटिव होते हैं। पुराने अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, उनकी एचएस की परेड करवाया जाना या जो वांछित और हमारे इनामी अपराधी हैं उनके खिलाफ स्पेशल टीम लगा के उनकी अरेस्टिंग करवाना और जो ऐसे व्यक्ति जो चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं उन पे गुंडा की कार्रवाई। 25 दिसंबर को मंगलौर के जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपियों ने मंदिर में रेकी करने के बाद घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार है। ये 25 दिसंबर की रात 26 की सुबह एक चोरी हमारे मंगलौर थाना क्षेत्र में ही एक जैन मंदिर है जिसमें काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही हैं। उसमें चोरों द्वारा घुसकर वहां से उसका छत्र चोरी कर लेना, साथ में कुछ जो कीमती सामान है, कुछ चांदी और कुछ पैसे वहां से चोरी किए गए थे। इसके संबंध में जब हमें ये बात मालूम चली, तत्काल थाना पुलिस और एसपी देहात क्षेत्राधिकारी वगैरह मौके पर पहुँच के इन्होंने बुला के सारी जितने भी एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। उसके बाद हमारी एक CIU यूनिट के साथ मिलकर टीमों का गठन किया गया। 6 अलग अलग टीमों को अलग अलग जगह पर भेजा गया और इसमें बहुत अच्छा काम करते हुए करीब 2 हफ्ते के बाद आज हमें इसमें सफलता मिली, जिसमें 10 तारीख कल 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा सका है। उधर अकबरपुर गांव के ग्रामीण मंगलौर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल को मिनी बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले की जानकारी दी। ग्रामीणों ने एसएसपी से आरोपियों पर कार्रवाई कर उनकी गाढ़ी कमाई को लौटाने की मांग की। एक SBI मंगलौर स्टेट बैंक की ब्रांच थी, 15 साल से वो ब्रांच चल रही थी। इन्होंने ब्रांच दी हुई थी पन्नाव सैनी को। सर उन्होंने लोगों के साथ इतना फ्रॉड किया है, कई करोड़ रुपए का घोटाला मारकर बैंक बंद करके फरार हो गया। ये CSC सेंटर पिछले 10-11 साल से वहाँ चल रहा था और ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा लगातार बैंक के और इनके जो हमारे कस्टमर्स हैं इनके बीच में लगातार इनका राब्ता था। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके द्वारा लास्ट में जो पैसा लेके ये यहाँ से फरार हुआ है। इसमें CSC की ओर से हमें एक तहरीर आई है जिसका अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और जल्दी ही इसमें आगे की जो भी कार्रवाई है, जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। उधर गुलरभोज पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपियों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल मामला 2 पक्षों के विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें युवक अपने परिजनों के साथ चौकी में तहरीर लिखवाने पहुंचा। उसका कहना है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उसके साथ अभद्रता की। वहीं घटना से जुड़ा वीडियो कुछ और कह रहा है। नंबर 3 चंदन कपकोटी पुत्र हरिंदर सिंह कपकोटी छोटी में आए थे तहरीर लेकर के अपने पड़ोसियों के विरुद्ध और आके उन्हें यहाँ के गाली देने लगे। तो हमारे जवान है यहाँ पे रघुवर सिंह रावत, तो उन्होंने कहा भाई गाली गलौज चौकी में मत करो। इस बात पर जो है उग्र हो गया, उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वो किसी की बात मान ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के लिए उसे चौकी बिठाया गया, बाद में यहाँ ज़्यादा भीड़ हुई, चला गया उसके खिलाफ। नयाल जी मैं आपसे क्या बताऊं, अब हमें भी अभी रास्ते में हम आजकल चुनाव का प्रचार उचार चल रहा है, तो प्रचार के लिए हम भी रास्ते से जा रहे थे तो हमने भी चौकी में भीड़ का माहौल देखा। उसको देख के हम भी यहाँ पहुँचे क्योंकि हमारे नज़दीक की चौकी है तो हमारा जाना भी उचित बनता है। लेकिन यहाँ पर अब उनका जो भी पर्सनल तहरीर को लेकर कोई मामला होगा वो दरोगा जी से जाँच का विषय है, वो दरोगा जी बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने भी देखा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से छीना झपटी का जो माहौल हो चौकी में, तो ये एक असभ्य प्रकार की शैली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की बड़ी परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक, तैयारियां तेज।
कर्णप्रयाग में सीएम धामी ने किया निकाय चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की पैदल यात्रा और जनसभा। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। देहरादून में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। रविवार को लगेगा प्रवासियों का जमावड़ा। राज्य में निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और उत्तराखंड कांग्रेस में बागी नेताओं पर गिरी गाज। विधायक मयूख मेहर पर लटकी कार्रवाई की तलवार। नगर अध्यक्ष भावना नगर कोटी ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप।